नहीं जांच करेगा? ऐसा थोड़ी होगा। वो अपना हथियार फेंक देता है, उसके बाद उसका हत्या कर दिया जाता है। ये जितने भी सत्ता में सत्ताधारी बैठे हैं, ये खुद क्रिमिनल हैं और ये बने पहले क्रिमिनल रहे हैं। ये 2 साल से सक्रिय थे और 2 साल के पहले जितने भी लड़ाई लड़े थे यहाँ के नेता मंत्री को कुछ नहीं दिखा। पूरे सर्वदलीय बैठक हो पूरे नेताओं का और उसमें गठन हो, उसमें अधिकारी तय की जाए। तब से माननीय हो गए, तब से जो आम लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं, उनको दबाना चाहते हैं। 8 फीट का गली नाला जो है वहाँ पे ये स्थापित लोगों को बसाया गया है। उसी का लड़ाई भरत तिवारी जो लड़ रहे थे, उनकी आवाज को खामोश कर दिया गया। बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में ये महापंचायत हो रही है। अगर आप यहां पर देखें तो बड़ी तादाद में, मेरे लेफ्ट और राइट में देखेंगे तो लोग मौजूद हैं। महापंचायत का मुद्दा ये है कि जिन लोगों ने एनकाउंटर किया है उनको सजा मिले। अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों में महापंचायत से एक दिन पहले जितने भी पुलिसकर्मी शामिल थे, चाहे वो डीएसपी हो, थाना प्रभारी हो, शाहपुरा के, जगदीशपुर के डीएसपी हो, और साथ ही साथ जो भी 5 पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ एफआईआर करके जांच शुरू हो गई है। और अब ये भी खबर आई है कि जो एसडीओपी हैं जगदीशपुर, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग जिलों से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। महापंचायत में मुद्दा जो अलग अलग स्पीकर हैं वो यही कह रहे हैं कि जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए और भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। प्रशांत किशोर यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने सीधे तौर पर गृह मंत्री, जो कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग के प्रभार है, उन्हें जिम्मेदार ठहराया। यहाँ पे लोगों से बात करते हैं जो मौजूद हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर महापंचायत में जो लोग आए हैं उनकी क्या मांगे हैं। हम आए हैं इसी प्रखंड से, करजा गांव के मैं निवासी हूं, हीरालाल ओझा। मैं ये कहना चाहता हूं कि भरत तिवारी जो एक कर के समाज के लिए गए हैं, इस नाम के व्यक्ति शुरू से देखा जाए तो द्वापर त्रेता से तो बड़ी वीर और त्यागी होते हैं। राजा दुष्यंत के पुत्र यानी अब शकुंतला के पुत्र भरत बचपन में जो शेर का दांत गिन रहे थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। राम लक्ष्मण भरत में भी हम लोग देखे हैं भरत का त्याग, कि राम सिंहासन दे रहे हैं लेकिन भरत त्याग कर रहे हैं कि नहीं। वही भरत आज इस कलयुग में जन्म लिए। और एक बात बताओ, यहाँ एक सीरियस बात हो रही है ना, यहाँ पे पीछे खड़े हो के ड्रामा कर रहे हो। और इस युग में वही भरत, वो जो अभी दुष्यंत के पुत्र या राम लक्ष्मण के भरत, वही इस कलयुग में आए थे और उन्होंने एक मार्ग दिया कि समाज में अन्याय न हो। जो भी नेता है, जो भी विधायक है, जो कुछ कह रहे हैं अपनी बात को पूरा करें। वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं और अपना ही करते हैं। अब हम ये कहेंगे इस सभा के माध्यम से, जो हमारे इतने लोग जुटे हुए हैं, कि इस परिवार की सुरक्षा हो, इस परिवार के लिए कुछ आगे का रोजी आधार दिया जाए। उन्होंने तो अपना त्याग करके चला गया, यही मैं ये कहना चाहता हूँ, यही मैं न्याय मांगना चाहता हूँ। आप कहाँ से हैं भाई साहब? हम अपने गांव बेलौटी से, बगल वाली गांव दुबौली से हैं। हम यही चाहते हैं सर, इनको न्याय दिया जाए। कोई भी केस नहीं था इनके ऊपर, कोई भी क्राइम केस नहीं था, तो पर भी इनके प्राइवेट पार्ट को पे गोली मार दिया गया। वैसे व्यक्ति को हम नमन करते हैं जो देश के लिए लड़ते थे, अपने लिए नहीं, उनके लिए। सुबह शाम आप खाए हैं कि नहीं, जाके पूछने वाला कोई माई का लाल इस एरिया का नहीं था। एकमात्र भरत तिवारी जो थे, सुबह शाम जा करके वहाँ पे पूछते थे कि चाची आप खाई हैं कि नहीं, भाभी आप खाई हैं कि नहीं। आप विश्वास नहीं करिएगा, जा करके देखिए वहाँ पर जो कल का पानी आता है, इतना गंदा पानी आता है। वो गंदा पानी को पी करके वहाँ का आदमी कैसे जिएगा, इसके लिए वो आवाज़ उठाते थे। गड्ढा में घर बनाने के लिए जगह दिया गया है। एक तो गड्ढा में से दह के आए हैं और गड्ढे में उसको घर बनाने के लिए दिया गया जाएगा तो फिर तो बाढ़ में दह जाएंगे। इसके लिए वो आवाज़ उठाते थे। उनके आवाज़ को बंद करने के लिए ऊपर से आदेश आया कि इनको ख़त्म कर दो, न रहेंगे न आवाज़ उठाएंगे। कहाँ से आई हैं? बेलौटी से। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? मीटिंग है, भरत तिवारी का मीटिंग है, उसको अन्याय मिलना चाहिए। क्या हुआ था उनके साथ? अन्याय हुआ था। वो अच्छा था लड़का, हाँ अच्छा था। और क्या हम लोग को तो क्या किया पुलिस ने? हाँ, पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने क्या किया उनके साथ?
मार दिया लोग, गोली से मार दिया लोग। बेचारा बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा था। आप दीदी कहाँ बिलौटी से ही हैं? हाँ, बेलावटी से है। यहाँ आने का क्या वजह है? ये मीटिंग हुआ है, मीटिंग चल रही है। भरत तिवारी अच्छा है, वो लड़का बहुत अच्छा रहता है। कैसे कि भर थी और हमनी के रोड बनाया, भरत तिवारी खूब बढ़िया अच्छा लड़का रहता है। क्या बताएगी? कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? श्याम ठाकुर हूँ, दिल्ली से, ठाकुर आनंदपाल सिंह ब्रिगेड संस्थापक जी। तो यहाँ जो मंच से मांग उठी है, क्या मांगे उठी है? मांग ये उठी है कि शहीद का दर्जा और जो हत्या करवाई गई है, जो लोग उसमें शामिल थे उनको फांसी, और दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। अगर इस तरीके से होता रहेगा तो एक ना एक आदमी, हमारे जो भी भाई क्रांतिकारी हैं, हम हैं, भाई हैं, XYZ कोई भी है, वो आवाज़ उठाएंगे नहीं सिस्टम के खिलाफ, वो तुम उनको मरवा दोगे। ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये अपने गांव की समस्या बता रहे हैं, लोगों की समस्या बता रहे हैं। क्या उसका मांगना गलत है क्या? अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी यहाँ का प्रशासन अगर आ रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो इस आंदोलन को रूपरेखा दी जाएगी और नया कुछ करा जाएगा, बड़ा करने की तैयारी में। एक्चुअल में वो आदमी कभी जाति के लिए नहीं लड़ा, वो हर किसी के लिए, और उसने हमेशा समाज की लड़ाई, दूसरों की लड़ाई लड़ी। और हमेशा अगर वो गलत होता तो हम लोग दिल्ली से यहाँ नहीं आते। आप समझ लो, एक ही बात मैं बता रहा हूँ, ये जितने भी सत्ता में सत्ताधारी बैठे हैं, इनकी मानसिकता जो है वो बिल्कुल एकदम, ये खुद क्रिमिनल हैं और ये बने पहले क्रिमिनल रहे हैं। अब ये सत्ता में आ गए तो अब ये माननीय हो गए, और जब से माननीय हो गए तब से जो आम लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं, उनको दबाना चाहते हैं। इनका मतलब है कि हमसे ऊपर कोई ना जाए, हमसे आगे कोई ना बढ़े, और हमारी गुलामी वो नहीं होगा। हर आदमी के अंदर खून है, हर आदमी अपना घर पे खाता, कोई किसी को देता नहीं है। तो 1000 किलोमीटर से दूर हम दिल्ली से यहाँ गिरे आके अपने पैसों से अपनी गाड़ी, अपनी डीजल, किसी को चंदा नहीं लेते हम लोग। हमारे जो क्रांतिकारी होते हैं वो चल के आते हैं। इस तरीके से नहीं होता कि तुम कोई भी आदमी आवाज उठाएगा तुम उसको मरवा दोगे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? धन्नू ठाकुर यहीं से? जी। बताएं क्या कहना चाहेंगे? कल के भगत को तो हमने नहीं देखा, लेकिन आज के भगत को हमने देखा अपने भाई स्वर्गीय भरत तिवारी के रूप में, जो सर्व समाज के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। सिस्टम द्वारा उनकी हत्या की गई। समाधान क्या करना है? पूरा ऊपर से नीचे तक देखिए तो इनके हत्यारे, अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ के स्थानीय विधायक से लेके स्थानीय मुखिया जो है, ये किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे? एक 8 फीट का गली नाला जो है, वहाँ पे ये स्थापित लोगों को बसाया गया है। उसी का लड़ाई भरत तिवारी जो लड़ रहे थे, उनकी आवाज़ को खामोश कर दिया गया। तो क्रांतिकारियों को मार के ख़त्म कर दिया जा सकता है, पर उनके विचार को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इनके हत्यारे अगर मुख्य रूप से देखा जाए, मैं वही बात कहूँगा, वह अधिकारी ही हैं, वो जिनकी जांच बनाई जा रही है वही इनके हत्यारे हैं। जो हत्यारा है वही जांच करेगा, ऐसा थोड़ी होगा। पूरे सर्वदलीय बैठक हो पूरे नेताओं का, और उसमें गठन हो, उसमें अधिकारी तय की जाए, उसके बाद जांच हो। और ये भी जांच नहीं होगी, मारा जाएगा और हम लोग जो मारने वाले होंगे उस पर जांच बैठेगी। हम लोग मार देंगे फिर जांच होगी। अरे मारने के बाद है ना जांच बैठी है, तो हम लोग भी मारेंगे फिर जांच होगी। आप यहीं बिलौटी से? जी, हम मोतिहारी से आए हुए हैं। क्या नाम है भैया? जी, राजेश कुमार तिवारी मेरा नाम हुआ। इनका कोई ये नहीं था कि मैं जनरल हूँ तो जनरल के लिए ही लड़ूंगा। ये 2 साल से सक्रिय थे, और 2 साल के पहले जितने भी लड़ाई लड़े थे, यहाँ के नेता मंत्री को कुछ नहीं दिखा। जब इनकी हत्या हो गई तब यहाँ सारे लोग अपना जमौड़ा लगा रहे हैं। ये कहाँ के न्याय है? कहाँ से? जी, हम तो गोसाईपुर गांव के हैं। क्या नाम है? अशोक कुमार तिवारी। बताएं क्या कह रहे हैं? जी, हम यही कहना चाहते हैं कि वीर भरत तिवारी को किसी भी प्रकार से न्याय मिले। ये बताइए, ये कहाँ का जो है प्रशासन ऐसा करता है कि अगर वो अपना हथियार फेंक देता है उसके बाद उसका हत्या कर दिया जाता है। हाँ, इसको चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि आकर के यहाँ माफ़ी मांगे। अपराधी होता तो हत्या नहीं होता भैया, अपराधी होता तो हत्या नहीं होता। ये साफ छवि के इंसान थे, हमेशा गरीबों के लिए घूम रहे हैं। अपराधी तो घूम रहे हैं। अगर अपराधी ये होते तो जिस समय दरोगा जा कर के पूछ रहा था, उस समय बंदूक के साथ वो मार नहीं देते। लेकिन मारना तो था नहीं, इनको मारना नहीं था। लेकिन ये प्रशासन अपना, जब ये अपना हथियार छोड़ दिए, फेंक दिए, उसके बाद ले जा कर के 3 गोली मारी है। उसके बाद भी लोग, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 5 गोली मारा गया है। जब गाड़ी में ले करके गए होंगे तो मारे होंगे। ये तो कोई देख नहीं रहा है कि क्या किए हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं आप? बोल रहे हैं कि अपराधी को हत्या मारे, ये किसी को नहीं मारना चाहिए। संविधान में है ही नियम नहीं एनकाउंटर का, क्यों मारिएगा? अब वो तो भगत सिंह का अवतार थे। कोई कहता है कि आज़ाद भारत के भगत है, तो सही में आज़ाद भारत के भगत है वो। इसी गांव से आप? जी हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? आशीष यादव। अच्छा, खूब
खूब बढ़िया से उनको हम पहचानते हैं, खूब बढ़िया से जान पहचान है हम लोग का। बड़े भैया लगते थे, साथ में क्रिकेट विकेट खेलते थे, बड़े होकर भी थोड़ा सा मानिए कि ज़्यादा उठा दिया आवाज़ तो उधर से दबाने के लिए प्रयास किया गया। ऊपर से आदेश आया कि एनकाउंटर ही कर दो, तो एनकाउंटर कर दिया गया। जब तो यहाँ पर महापंचायत में स्थानीय लोग आए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए न्यायिक जांच की जो बात हो रही है, न्यायिक जांच नहीं, तत्काल इसमें न्याय होना चाहिए और रिटायर्ड जस्टिस नहीं, जो सिटिंग जज हैं उनसे जांच कराई जानी है। इनके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए और इसमें जो जो इन्वॉल्व है, चाहे वो गृह मंत्रालय के अधिकारी हों, चाहे वो बिहार के STF के लोग हों और स्थानीय थाना के जितने भी लोग हैं, उन लोगों पर हत्या का केस दर्ज करके मामला आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ग्राउंड जीरो से लगातार ललन टॉप की कवरेज जारी है। कैमरे के पीछे उदित है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।